अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार होममेड डोनट की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। कोई इसमें बेकिंग वगैरह नहीं है, सिर्फ डो बनानी है और आपने इसको फ्राई कर लेना है। बहुत डिटेल में मैंने इस रेसिपी को एक्सप्लेन किया है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ फॉलो कीजिएगा। इस मज़ेदार और यमी रेसिपी को देखने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को कुकिंग विद कशमाला को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे ज़रूर लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बॉल लें, उसमें 200 ml पानी डालें। उसमें आप 75 ग्राम चीनी डालें जो कि 4 टेबलस्पून के बराबर है, और ऑयल भी 4 टेबलस्पून डालें। 2 अंडों की जर्दी शामिल करें और 1 चुटकी नमक डालें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और साइड पे रख देना है। कोई चीनी जो है खुद बहुत डिज़ोल्व हो जाएगी। नॉर्मल पानी आपने इसमें लेना है। इसको हम साइड पे रख देंगे। ये हमारा लिक्विड बैटर रेडी है। अब हम ड्राई बैटर के लिए 500 ग्राम जो है यानी कि आधा किलो हम मैदा लेंगे। उसमें 2 साशे जो है मैंने नीडो पाउडर के डाले हैं, और यीस्ट का जो है 1 साशे डालेंगे जो कि 3 टीस्पून के बराबर होता है। रोज़मोर की यीस्ट यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ब्रेड सॉफ्टनर जो है वो 7 ग्राम डाला है। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सेंटर में जो है हमने जो लिक्विड बैटर बनाया है वो डालेंगे, और वो डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक डो सी बना लेंगे। बस इसके गूंदने का टाइम जो है वो 8 से 10 मिनट होगा, तो ये बहुत अच्छे से जो है डो तैयार हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप इसको आप फॉलो कीजिएगा, बहुत ईजी है। एक दफ़ा आपको बनाना आ जाएगा तो जिस तरह आटा गूंदते हैं आप उस तरह से डो बना के रख लेंगे, और साथ ही बच्चों को जो है फ्राई करके डोनट बना के दे सकते हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको परात में लूँगी ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। ये बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा था। इसमें आपने कोई पानी शामिल नहीं करना, कोई ऑयल वगैरह नहीं शामिल करना, बस आपने इसको गूंदना है। तो ये खुद ब खुद जो आटा है, ये जो डो बनेगी, ये खुद ब खुद अपना आप छोड़ेगी। इसको आपने बस गूंदते जाना है, हाथ से हथेलियों की मदद से मसलना है, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखें, ये देखिए, अब इसको मैं ऐसे हथेली की मदद से जो है इसको फैलाती जाऊँगी। तो ये अभी हाथ के साथ चिपक रहा है। थोड़ी देर बाद ये खुद ब खुद जो है गूंदने के बाद इस तरह का रिज़ल्ट होगा कि ये हाथ से अलग होने लग जाएगा। ये देखें, मैंने इस पर कोई ऑयल नहीं लगाया, कोई इसमें पानी शामिल नहीं किया। बस इसको गूंदने का टाइम थोड़ा ज़्यादा है, 8 से 10 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से गूंदना है। फिर स्लैब पे रख के अच्छी तरह से मसल लें कि कोई बबल्स उसके अंदर ना रहे, ये डो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। मैंने इसलिए मैक्सिमम दिखाया आपको कि इतना टाइम लगेगा। सिर्फ गूंदने का प्रोसीजर है, बाकी सारा तो आपने मिक्स करना है। तो ये चीज़ अच्छी सी जो है मुलायम जब हो जाएगी तो आपने हाथों को ग्रीस करना है। जो स्लैब पे अगर आपने रखना है तो स्लैब को भी हल्का सा ग्रीस करें, और उसके ऊपर जो है ये देखें ऐसे पेड़ा सा बना के पेड़े के ऊपर भी ऑयल लगा दें, स्लैब पे भी ऑयल लगा दें, और इसको हम प्रूफिंग के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखें, हाथ पे थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया है, थोड़ा सा स्लैब पे भी लगा लूँगी, और इसको ऐसे किसी भी रुमाल से कवर कर दें। किचन में जैसे गर्मियाँ हैं तो किचन में ही हीट इतनी होती है कि उसमें हो जाएगा प्रूफ। अगर सर्दी है, ठंडा मौसम है, तो आप उसको ओवन को प्री हीट करें और किसी बर्तन में जो है ढक के उसको ओवन को ऑफ़ कर दें, और उसके अंदर आप 10 मिनट के लिए प्रूफ होने के लिए रख दें। अब ये मैंने मेजरिंग स्केल लिया है ताकि जो है सारे जो पेड़े हैं वो एक जैसे डोनट का साइज़ बने। तो मैंने 50 ग्राम रखा है। उस पेड़े को मैं इस तरह मैयर करके पेड़े रखती जाऊँगी, और उसके बाद जो है इनके बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये बना लिए। अब इनको बॉल की शेप दे के मैंने एक ट्रे लिया, उस पर कोई ऑयल नहीं मैंने लगाया, सिर्फ मैंने मैदा छिड़क के इसको डस्ट किया है मैदे को, और इसके अंदर ये बॉल्स रखती जाऊँगी। पहले हमने 10 मिनट के लिए प्रूफिंग के लिए रखा था, अब ये बॉल्स बना के जो है मैं इसको 1 घंटे के लिए प्रूफिंग के लिए रखूँगी, उससे ये थोड़े से फैल जाएंगे। ये देखें, हल्का सा ऊपर से प्रेस कर दें। और इसको मैं किचन में हीट बहुत ज़्यादा थी तो मैंने किचन में ही ऐसे स्लैब पर ट्रे रख के इसके ऊपर रुमाल से इसको अच्छी तरह से कवर कर दिया था। बाकी को मैंने स्लैब पे ही रहने दिया था। इस तरह से हम इसको 1 घंटे के लिए पड़ा रहने देंगे। जब ये प्रूफ हो जाएगा तो 1 घंटे बाद इसकी ये कंडीशन होगी। तो उसके बाद फिर अगर आपको लगे तो आप हल्का से इसको प्रेस कर लें, और सेंटर में होल करने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे उसको आपने मैदे में अच्छी तरह से कोट कर लेना है ताकि वो उसके साथ ना चिपके। तो इसका राउंड शेप जो है सेंटर से वो सर्कल निकाल लें। तो ये देखिए, ये डोनट की कितनी प्यारी सी शेप बन गई। इस बॉल को मैं साइड पे रखती जाऊंगी, और दोबारा से ये जो सबके बॉल्स बनाएंगे और सेंटर से जो बचता जाएगा उसको हम लास्ट में एक और डोनट तैयार कर लेंगे।
ये देखिए इस तरह से ये चिपकेगा भी नहीं और ये सारे बन चुके हैं। अब मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पहले चेक कर लेना कि ऑयल हमारा गर्म है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होना चाहिए वरना अंदर से जो है कच्चे रह जाएंगे और बाहर से पक जाएंगे। ये देखिए ये और राइस हो रहा है, मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। देखिए कितने प्यारे जो हैं फूल गए ये। बस अब आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, इसको निकाल लें, ये अच्छे से गोल्डन हो गया, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसके ऊपर जो चीनी का पाउडर है वो छिड़क के आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुकिंग चॉकलेट है तो आप कुकिंग चॉकलेट लें, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें, उसको डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लें। ये देखिए ये कंसिस्टेंसी लें और इसमें आप डोनट को डिप करें, डोनट को डिप करके चॉकलेट लगाएं और उसके ऊपर स्प्रिंकल लगा के उसको प्यारा सा डेकोरेट कर लें। तो मज़ेदार सी यमी रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार ये डोनट्स बने थे, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया था। तो मेरी बेकिंग की रेसिपीज़ बहुत डिटेल में होती हैं, तो आप इसको ज़रूर देखा करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे ज़रूर लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अच्छी और डिटेल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।